नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सोत्साहलङ्घितमहार्णवपीरुषि सोत्साहलङ्घितमहार्णव पौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रहदन प्रथिता प्रभावः घोराहव प्रमथिता ऋचमुप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः। ऊद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृत प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षो गणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोचैर्गदा विभ्रम श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः। ओम। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की, ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुद्ध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम पिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा से एक बार फिर अभी रामनवमी में मिले थे और उसके बाद एक बार फिर राम जी और हनुमान जी, वहाँ राम जी के बारे में कुछ चर्चा की थी, अब यहाँ हनुमान जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे बड़े ही प्रिय लोग यहाँ एकत्रित हैं, सभी लोग जितने भी हैं जी, जो प्रिय है वही तो आएगा। जिसको मुझसे एलर्जी हो, है ना जी, ऐसा कोई एलर्जी का आदमी तो मेरे पास नहीं आएगा, वो तो दूर ही दूर रहेगा। तो आप सब यहाँ कथा में आए, इससे यह पता चलता है कि आप लोगों को मुझसे एलर्जी तो नहीं है, प्यार है, तभी तो आए। तो इसलिए आप सबके प्यार के लिए हृदय से धन्यवाद। हमारे सुजेंद्र शर्मा जी सच्ची श्रद्धा और अच्छी पवित्र भावना से यह काम हमेशा करते हैं। इनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, लेकिन दूर ही दूर रहते थे, कथा में कहीं कहीं मिलते थे, दूर दूर रहते थे, पर धीरे धीरे, और होना भी चाहिए जी, बिना किसी को जाने पहचाने अचानक न जी किसी से दोस्ती करना ठीक नहीं है। संबंध जोड़ना अच्छा नहीं, अच्छे से जान लो समझ लो फिर संबंध जोड़ो, और जब एक बार जोड़ लो तो फिर उसको छोड़ो नहीं, उसको आप निभाना भी चाहिए। आप एक साल में मान लो कोई आदमी 50 साल का हुआ तो 50 साल में उसने 50 दोस्त बनाए, इट्स वेरी इजी। एक आदमी अपने 50 साल के जीवन में 50 दोस्त बना ले, वेरी सिंपल। लेकिन किसी एक दोस्त को 50 साल तक कैरी करे, बहादुरी उसमें है।
हर साल एक एक नवा नवा बना के 50 बटोरा, बहादुर ये नहीं, किसी एक के साथ 50 साल तक वो निभाया, बहादुरी ये है। तो कमी तो संसार में कौन है जी बताओ, जो बिल्कुल जिसमें कोई कमी ना हो, दूध का धुला हुआ, है नहीं। किसी की बुराई बाहर आ जाती है और किसी की छुपी और दबी रह जाती है। तो दोस्त तो है अगर आप बिल्कुल निर्दुष्ट, निर्दुष्ट का मतलब जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, अगर सूरज की रोशनी में भी टॉर्च लेकर के ढूंढोगे तब भी कोई नहीं भेटाएगा, है ही नहीं है। एक ही है जी, और वो मिलता नहीं है, वो है परमात्मा। परमात्मा है जिसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो परमात्मा भी जब साकार रूप लेके आता है राम और कृष्ण के रूप में, तो दोष वहां भी आ ही जाता है। तो बोलते हैं राम जी में भी दोष निकालते हैं, बाली को छल से मारा, सीता जी को छोड़ दिया, वनवास भेज दिया, तो कमी तो राम जी में भी निकालते हैं। जब कितने हम उनकी पूजा करते हैं, दोष देखने वाले देखते हैं। बाली ने भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि धोखा से मार दिया, सीता जी को छोड़ दिया तो भी लोगों ने बोला, बड़ी गालियां दी, आज तक देते हैं। आज तक कितने लोग हैं कि कैसा राम जो इतनी अच्छी पत्नी पति पति परायणा पति व्रता स्त्री को जंगल में भेज दिया, और जानते हुए भेज दिया, जानता था कि वो पवित्र है फिर भी भेज दिया। ऐसे ढेर सारे। अच्छा कृष्ण भगवान को देख लो, कितने उनको लोगों ने कहा तू चोर है, छलिया है, धोखेबाज है, मायावी है, कितनी गालियां लोगों ने उनको दी, भेदभाव करता है, अर्जुन का फेवर। तो भगवान भी अगर साकार रूप लेकर के आ जाए तो कमियां उसमें भी लोग निकालते हैं। जो निर्गुण है, निर्गुण का मतलब जिसका कोई साकार रूप नहीं है, जो निराकार परमात्मा, वहां कुछ है ही नहीं है जी, कुछ बुराई नहीं, कुछ अच्छाई भी नहीं है, वो है ही नहीं वहां। तो चलो, तो संबंध काफी दिनों जानने पहचानने के बाद हमारा संबंध ये मिला। तो इनको, तो इनके घर जब से आता हूं जी, और बीच बीच में, और इसमें ये जोड़ने में जो सबसे बड़ा क्रेडिट जिसका है वो हमारे आदरणीय अंबिका जी। तो उनके यहाँ कथा करते थे जी। मैं जहां कहीं भी कथा करता हूँ, कथा तो आप सब सुनते ही रहते हैं, कौन सी हमसे ज्यादा कथा आप लोग कहते हैं और जानते भी हैं। तो हम तो आप लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं, बस कुछ चर्चा, थोड़ा बहुत जो गुरुजनों से सुना है, सीखा है, समझा है, उसी को। बहुत लोग मुझे बोलते हैं महाराज रिकॉर्ड करो, फेसबुक पर छोड़ो, यूट्यूब पर छोड़ो, फॉलोवर हो जाएंगे। हमने कहा किस काम के आएंगे, मान लो मैं छोड़ा और 1000 लोग देखेंगे, फेमस तो हो जाएंगे। मान लो 1000 तालियां मिलेंगी, पर साथ में 100 गालियां भी मिलेंगी। देखो जितने फेमस लोग हैं जी, उनके फेसबुक यूट्यूब पर जाओ तो तालियां तो मिलती है, 1000 लोग गालियां भी देते। जैसे ही आप मार्केट में कुछ अच्छा करोगे, आपका नाम जश बढ़ेगा, लोग आपसे जलन भावना करने वाले, टांग खींचने वाले, बुराई करने वाले 50 लोग खड़े होकर के गिराने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर वो जो कचकच साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर बनेगा, उसको हैंडल कौन करेगा। तालियां हजम हो जाती हैं, गालियां पेट खराब कर देती हैं, दिमाग भी खराब कर देती हैं। तो इसलिए उन आलोचनाओं को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कथा तो खूब करता हूँ जी, और कई बार हमको भी बड़ा अच्छा लगता है, और बाद में मैं सोचता हूँ कि वहां क्या बोला था, हमको खुद ही नहीं याद रहता है कौन सी बोला, क्योंकि कोई रिटेन स्क्रिप्ट तो है नहीं जो भगवान की कृपा होती है सुनाता रहता हूँ। तो हमारे सुजन शर्मा जी, आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपकी श्रद्धा के लिए भगवान करें रोग रहित लंबी आयु आपको और आपकी धर्म पत्नी को प्राप्त हो, सेंचुरी दोनों बनाए, और तब तक मैं भी रहूं जी, तभी ना कथा सुनाएंगे। तो तो हम भी रहें, और उसके बाद आपके वो सुपुत्र सुंदर पुत्र पुत्री दोनों बेटियों को भी भगवान, इनको भी जो कामना से लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, इनकी पढ़ाई पूरी हो जी, और आगे आप लोग भी संसार का सुख भोगें, यश की प्राप्ति करें। हमारे आदरणीय अंबिका जी और अरुण जी और आशुतोष, ये बिल्कुल जी सच्ची भावना से, श्रद्धा भक्ति भाव वाले लोग मैंने देखा है। लोग पूजा पाठ करते हैं पर उनके दिल में वो पवित्रता नहीं रहती, सच्ची मन से श्रद्धा से चलो अच्छा करेंगे अच्छा होगा। ये लोग बड़े दिल से, सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से करने वाले, और खुद जितना अच्छा करते हैं। ये चीज और देखो, लोगों में मैंने देखा है, खुद बहुत अच्छा करेगा
लेकिन कोई और अच्छा करे तो उसमें बिगाड़ने के लिए पहुंच जाता है कि हमसे अच्छा इसका नहीं होना चाहिए, कि हमारा ही बढ़िया होना चाहिए। पर हमने आदरणीय अंबिका जी में देखा कि जैसे इनका होता है उससे भी अच्छा दूसरों का हो, इसके लिए जी कई बार एक्स्ट्रा मेहनत तो करते हैं, और वो जब करते हैं तो हमको भी मन मार के करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि इतना क्या है, थोड़े में निपटा दें, पर वो पहुंच के पूरा सेटअप कर देंगे। जो मैं 1 घंटा वहां पूरा करने वाला था, अब वहां 3 घंटा लगाना पड़ता है। तो दूसरों का भी अच्छा हो, इसके लिए भी वो हमेशा कोशिश करते हैं। भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। हमारे आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी, उनका पुत्र, ये लोग बेचारे हमेशा जी जुटे रहते हैं, पूरी मदद, हंसते मुस्कुराते। और ये तो ऐसी कोई जगह बताओ जहां वो नहीं है। जैसे सभी जगह हवा है, वैसे सभी जगह शर्मा जी है। कोई भी ऐसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाहे वो फिजी का हो या इंडिया का हो, जहां ये ना पहुंचे हो। तो लोग मुझे बताते हैं आप उनको जनता, हमने कहा हाँ जनता है बोला यहाँ। तो शर्मा जी बहुत फेमस है जी, यहाँ पर सभी जगह रहते हैं, तो इनका भी स्वागत है। और बाकी जितने भी लोग हैं, हमारे परम प्रिय खुशदीप जी और आरती, ये हमारे बहुत प्रिय हैं। इनको द डे वन जब मैं न्यूजीलैंड में आया तब से उनको जानते हैं। और ऐसे लोग भी संसार में आपके पास होने चाहिए। जब आपके साथ सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, तब आपके साथ लोग रहते हैं। लेकिन जब आप दुख तकलीफ में पड़ते हैं, कुछ आपके साथ बुरा हो जाए, उस समय लोग कन्नी काटने लगते हैं। जब आप वास्तव में, जब सारी दुनिया आपको गालियां दे रही हो, आपको छोड़ दे, किनारे कर दे, और उस समय कोई आपके पास आके खड़ा हो जाए कि गुरुजी भाड़ में जाए जो आपको गरियाने वाले लोग हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए कुछ करूं, उस समय ना जी कोई आके बोले तो दिल में चिपक जाता है। और ऐसे हमारे खुशदीप हैं। मतलब ऐसे समय में भी जी, कि जिस समय कोई भी नहीं, उस समय में भी वो बेचारा मेरे घर तक आकर के, और गुरुजी, तो वो एक इमोशनल सपोर्ट जो होता है। मेरा तो यहाँ न्यूजीलैंड में कौन है भाई, कोई नहीं है। हम तो एक फटी धोती लेकर के यहाँ आए कि थोड़ा रोजी रोटी, दो चार थोड़ा भरपेट खाना मिल जाए, इसके लिए। तो हमारे परिवार की तरह हैं खुशदेव जी। भगवान काशी विश्वनाथ आपके पूरे परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखें। मेरे दिल में आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं जी, आपका नाम नहीं ले रहा हूं, पर सोच लो कि ले रहा हूं। अगर अच्छा सोचने से, ऐसी चीज जो सोच के खुशी होती हो ना, सोच लेना चाहिए। सोचो कि मैं आपकी ग्लोरी गाता हूँ सभी लोगों की। और आप सबको जितने भी लोग आए हैं, हमारे विजय जी बहुत प्रिय हैं, सज्जन आदमी हैं। अशोक जी, वो भी बहुत, इन लोगों के घर, रघुनंदन जी को मैं याद करता हूँ, उनके घर में भी हमने बहुत पूजन पाठ कराया। उनके घर 8 दिन 7 दिन भागवत शिव पुराण किया। वो भी बड़े भक्ति भाव वाले। ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना एक परिवार के अंदर है, कहीं भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। माता जी यहाँ पर आई हैं, आनंद जी हैं, रवि जी, सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जी, जितने भी लोग हैं। आइए, अब आप लोगों को थोड़ी सी कथा भी, हमारे प्रवीण देव जी, सुनीता जी, ये बहुत अच्छे लोग हैं जी। और मैं फिजी तक गया। फिजी का जो लोकल बॉयल्ड पीनट्स और जंगली मिर्चा की चटनी, बॉयल्ड पीनट्स और जंगली मिर्चा की चटनी, सुनीता जी का आज याद है। वो सोना साली रोड के किनारे बैठ के खाया जंगल। हाँ जी, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत अच्छी है जी। हाँ, फुल ऑफ लव। अपने बच्चों को जितना प्यार करती हैं, वैसे सभी को प्यार करती हैं। अब भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। धीरे धीरे ऐसे रोज आप लोगों के बारे में बताता रहूंगा। अब हनुमान जी के बारे में बात करते हैं। तो हनुमान जी की कथा सुनेंगे आज से लेकर के 7 दिन तक। अब हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा जान लो। तुलसीदास, आप सब रामायण जब करते हैं तो सुमिरनी करते हो, तो उसमें एक दोहा आप सब बोलते हैं, और वो दोहा है ये, जो तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी की बहुत सारी स्तुतियां हैं जिसमें हनुमान जी की ग्लोरी गाई। स्तुति का मतलब होता है, स्तुति और प्रार्थना, दो शब्द आपने सुना होगा कि कुछ स्तुति और प्रार्थना करो। स्तुति का मतलब होता है ग्लोरीफाई करना। स्तुति, दिस वर्ड सिंपली मीन्स ग्लोरीफाइंग। स्तुति का मतलब हुआ किसी भी आदमी या चीज को, वस्तु को ग्लोरीफाई करना। ग्लोरीफाई मतलब उसके गुणों को
अच्छाइयों को, क्वालिटीज को बताना, वर्णन करना, उसी को संस्कृत में कहते हैं स्तुति और अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोरीफाई। किसी की ग्लोरी गाना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा हो तो बोलेंगे उसकी स्तुति कर रहा है। कोई भी संसार में लोग स्तुति करते हैं। अगर किसी से काम लेना हो तो उसकी स्तुति करते हैं, उसके पास जाएंगे, उसकी स्तुति गाएंगे, तभी ना काम करेगा जी। स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना। तो अगर आप कोई बोले कि राम जी की स्तुति करना है, मतलब राम जी की तारीफ करनी है, राम जी के गुणों का वर्णन करना है, उनकी क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करना है। हनुमान जी की स्तुति करना मतलब हनुमान जी की क्वालिटीज, गुणों का वर्णन करना। तो ये है स्तुति। प्रार्थना क्या है फिर कभी उसका भी मतलब बता देंगे। अभी तो ये स्तुति तुलसीदास जी ने जो दोहा में लिखा, आप सब बोलते हैं प्रणवं पवन कुमार, ये सब आप बोलते हैं जी। खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरो। ते तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। अच्छा सुनो, किसी को ग्लोरीफाई कौन करेगा? जो उसको जानता वही करेगा नहीं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो मुझे ग्लोरीफाई करता है, मतलब मेरे बारे में कुछ बताता है और मेरे बारे में वो कुछ भी जानता नहीं। मान लो कहीं एक मंत्र सुन लिया या कहीं एक कथा सुन ली या कहीं किसी थर्ड पर्सन से मेरे बारे में कुछ सुन रखा है, वो मेरे को क्या ग्लोरीफाई करेगा? मुझे तो ग्लोरीफाई वो कर पाएगा जो मेरे बारे में कुछ जानता हो। मेरा जन्म कहाँ हुआ, माँ कौन है, बाप कौन है, संस्कार क्या है, मेरे क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिटीज क्या है, जो मेरे बारे में सब कुछ जानता हो वही मेरे बारे में बता पाएगा। जिसके पास मेरे बारे में 1% भी जानकारी नहीं, वो मेरे बारे में 100% जानने की दावा करता हो तो बेवकूफी है। तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं तो उनके बात पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी हनुमान जी को जानते हैं, उनसे मिल चुके हैं, उनके साथ काफी समय बिताया है और उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। कब कैसे इसके हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात जानो कि प्रणवों पवन कुमार। अब देखो जी, पवन कुमार नाम है, जैसे किसी किसी बच्चे का नाम होता है ना जी। जैसे मान लो किसी का नाम राम कुमार है, कोई है अनीश कुमार है मान लो। कुमार का मतलब होता है अ बॉय हु हैजंट मैरिड येट। एक ऐसा लड़का जो अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई, उसको बोलते हैं कुमार है, कुमार। और ऐसी लड़की जिसकी शादी न हुई हो उसको बोलेंगे कुमारी। आयुष्मती एक कुमारी, शादी नहीं हुई। शादी जिसका नहीं हुआ उसे बोलते कुमार है, कुमार, सुकुमार, कुमार। तो किसी के पुत्र, ऐसा पुत्र जो अनमेरिड है, उसको उसी के लिए कुमार वर्ड होता है। लेकिन शादी के बाद 5-7 बच्चे होने के बाद वो कुमार तो रहा नहीं, तो कुमार मतलब। लेकिन अब तो कई लोगों का नाम ही कुमार है, अब बचपन में लिख दिया तो फिर मरने बुढ़ावती तक तो कुमार रहेगा वो, तो कुमार हो गया। हमारे यहाँ भी इंडिया में भी ऐसे नाम के आगे लगा लेते। तो पवन कुमार, तो प्रणव पवन कुमार। तो जो पवन का कुमार है, यानी पवन का यानी वायु का, जो कुमार का मतलब होता है जी बेटा, जो अनमेरिड, तो पवन कुमार। अब हनुमान जी के बारे में आपको 2-3 चीजें जानना चाहिए ताकि आगे की चीजें समझ में आए। आप सब जानते भी होंगे, उसी को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा खोल के बता देता हूं। तो हनुमान जी के नाम के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो कोई एक बालक का एक पिता होगा, जैसे कि ये इसका बेटा है, उसका बेटा है। लेकिन हनुमान जी के साथ आता है कि शंकर सुवन, केसरी नंदन, है ना जी, और पवन पुत्र। इसका मतलब लड़का है एक और बप्पा हो गए 3। 3 पिता का वर्णन आता है, यानी पवन के पुत्र हैं, केसरी नंदन मतलब बेटा ही होता है, केसरी के पुत्र हैं, और शंकर सुवन माने शंकर का बेटा, सुवन का मतलब ही बेटा होता है। तो नंदन माने भी बेटा, सुवन माने भी बेटा, और
पवन पुत्र माने तो बेटा होता ही है। तो ये एक ही अर्थ को बताने के लिए अलग अलग शब्द बताए। तो कैसे जी, ये तीनों कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा दो बात सुन लो। ये हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई कथा है। हनुमान जी की माता जी हैं माता अंजनी, पर वो अंजनी तो उनका नाम जैसे हमारा नाम और रूप बदलता है। जैसे हम जब मां के गर्भ में मैं जब था अलग तरह का दिखता था, जब मैं पैदा हुआ जिस दिन तो मैं आज जैसे दिखता हूं ऐसे नहीं दिखता था, अलग तरह का दिखता था। 5 महीना का हुआ तो अलग तरह का दिखा, 5 साल का अलग दिखता था, 15 साल का अलग दिखता था, 25 साल का अलग दिखा, 50 साल का अलग दिखता हूं, 75 साल में अलग दिखूंगा और 100 साल के बाद दिखूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा रूप है टिकाऊ नहीं है, बदलता है, रूप बदलता है। अच्छा, नाम भी बदलता है। नाम कैसे बदला, इसी को तो नाम रूप, हमारे यहां संस्कृत में वेदांत दर्शन में नाम और रूप इसके ऊपर विचार होता है। तो रूप बदलता है, टिकाऊ नहीं है, असली नहीं है, नकली है। नाम भी बदलता है। देखो, तो जब मां के गर्भ में था तो अंदर बेबी है, जब पैदा हुआ तो उसका ABC कुछ नाम डाल देते हैं, 1 2 कुछ नाम वाम तो होता ही नहीं, बेबी 1 बेबी 2 बेबी 3 ऐसे करके लेवल लगा लेते हैं। बेबी 1 है ना जी, या रूम नंबर 1 बेबी, आप रूम नंबर 1 बेबी, आप रूम नंबर 3, ऐसे लेवल। ये उसका नाम नहीं है। कुछ दिनों के बाद बोलते हैं अच्छा बेबी, शिशु, शिशु। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं टॉडलर हो गया, टॉडलर बोलते नहीं कि टॉडलर है। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको टॉडलर नहीं बोलते, टीनेजर बोलते हैं, वो टीनेजर हो गया। अच्छा, टिन टिन जब तक करता रहता है तब तक टीनेजर रहता है, टिन 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 जब तक, यानी 19 टिन टिन जब तक लगता है और टिन टिन करते हैं। उसके बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टिन टिन निकल गया, मैच्योर हो जाएगा 20 में, वो अलग तरह के प्रॉब्लम होता है फिर बाद में। अच्छा चलो, तो वो है टीनेजर, तो नाम बदला बेबी, टॉडलर, टीनेजर। फिर यंग हो गया, बोल्ड, यंग, नाम बदल गया ना जी, बोल्ड, यंग पर्सन। आफ्टर सम टाइम बोल्ड नहीं, बोल्ड, बोल्ड। तो जो बोल्ड था अब उसका नाम बोल्ड हो गया, तो नाम बदल गया। देखो, तो रूप भी बदल गया, नाम भी बदल गया। तो नाम भी सही नहीं है और रूप भी सही नहीं है। उसी तरह से जो माता अंजना है, इनका नाम और रूप दोनों नकली है। एक बार वो वास्तव में वो स्वर्ग की अप्सरा है, और स्वर्ग में जो रहता है जी देवता लोग रहते हैं, आप सब जानते हैं। हमारे जैसे लोग तो स्वर्ग में जाएंगे नहीं, अगर स्वर्ग में होते तो फिर यहाँ काहे रहते, वहीं रहते। कुछ बुरा हुआ था, अच्छा कर्म किए होते तो फिर स्वर्ग में गए होते, नहीं अच्छा किए थे, कुछ बुरा किया था इसलिए संसार में आए। अब संसार में आएंगे तो कुछ सुख भी होगा, कुछ दुख भी होगा, तारीफ भी होगी और बुराइयां भी होगी। चलो, तो उस समय स्वर्ग की उस अप्सरा का नाम था कुंजस्थला, नाम की अप्सरा थी। एक बार अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र एक ऋषि हैं, अष्ट माने 8, वक्र का मतलब टेढ़ा। उनका जो शरीर है, आपने सुना होगा कुब्जा थी तो एक कुबर था, लेकिन अष्टावक्र का मतलब जिसके शरीर में 8 कुबर, माने 8 जगह से जिनका शरीर टेढ़ा है। अब सोचिए कितनी बदसूरत शरीर उनका होगा, 8 जगह से जिसका बॉडी में टेढ़ा मेढ़ा है, जो कितना अजीब सा होते होंगे, वो चलते उठते बैठते कैसे लगते होंगे। पर थे बड़े महापुरुष, मैंने अद्भुत ऋषि थे, इतने शक्तिशाली। कभी अष्टावक्र के बारे में चर्चा करेंगे। वो स्वर्ग तक जाते थे घूमने के लिए जी। जैसे आप यहाँ पर न्यूलिन मॉल घूमने जाते हैं, अल्बनी मॉल, अगर कभी आप जाएं तो विमल जी के घर चल देना। तो अल्बनी मॉल घूमने आप जाते हो, वही रकम ऋषि लोग स्वर्ग घूमने जाते थे। कभी कभी नरक के ऊपर से भी चक्कर काटते थे,
कि देखे तो नरक में क्या हो रहा है। मैंने ऐसे खुली आंखों से, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे उन लोगों ने नरक को देखा, और जो देखा वो आकर के सुनाया कि देख नरक में ऐसे होता है। लिखी लिखाई बातें नहीं, देखी दिखाई बातें जो उन्होंने देखा और बताया। तो स्वर्ग तक जाते थे ऐसे जी। अच्छा, हमको बड़ा अटपटा लगता है ना जी, ऐसा कैसे हो सकता है बिना हवाई जहाज के। अच्छा एक बात बताओ, हवाई जहाज आज से 100 साल पहले तक नहीं था। मैंने 17th सेंचुरी के इंड में हवाई जहाज वगैरह शुरू हुआ, लगभग 150 साल मान लो। उसके पहले तो हवाई जहाज था नहीं ना जी, लोग पानी वाले जहाज से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। पर हवाई जहाज आया 17th सेंचुरी के इंड में, पर रामायण तुलसीदास जी ने लिखा 16th सेंचुरी में, मतलब आज से लग 500-600 साल पहले, और हवाई जहाज लगभग 150 साल पहले। तो जब तुलसीदास जी ने पुष्पक विमान के बारे में लिखा तो लोग सोचते थे, अरे ऐसे कैसे लिख दिए बस खाली, ऐसा कैसे होगा कि हवा में उड़ते उड़ते कोई जहाज आ गया होगा बैठ के। लेकिन जब हम खुद उड़ते हैं जहाज में, जब तक हमने जहाज नहीं देखा था तब तक हमको जहाज के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन अब जहाज में उड़ के जहाज देख लिए कि होता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है या हमारे ऋषि लोग ज्यादा इंटेलिजेंट थे? वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे जी। तो जितने देवता लोग थे उन सब के पास अपना अपना चार्टर्ड प्लेन था, सभी देवताओं के पास। जो ऋषि महर्षि लोग थे उनको प्लेन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बस जहां है वैसे ही चल पड़ते थे। परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच युद्ध का वर्णन आता है। भीष्म पितामह रथ पर बैठ करके गए और परशुराम पैदल। भीष्म पितामह शिष्य हैं और वो गुरु हैं। कहा गुरुजी आप जमीन पर खड़े हो और हम रथ पर चढ़े हैं, कैसे युद्ध लड़ेंगे? बोला तुम युद्ध कर, ये धरती ही मेरा रथ है, ये वायु ये हवा मेरे घोड़े हैं। ऐसे जी, ऐसे जैसे जहां चाहे मन के तरफ। आपका रथ तो गाड़ी तो मन के हिसाब से नहीं चलेगी, स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोटरवे में रॉन्ग एग्जिट ले लिया और मन करे तो लेन चेंज करके इधर आ जाए, ये फैसिलिटी गाड़ी में नहीं है, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो। लेकिन हमारे शरीर का जो रथ है वो तो कहीं भी उठन ले सकते हो। तो परशुराम जी का ये वर्णन आता है। अष्टावक्र ऋषि पहुंचे, उस समय नृत्य चल रहा था इंद्र के दरबार में, और पुंजस्थला वहां नृत्य कर रही थी। उन्होंने अष्टावक्र को देखा और इनको देख करके हंसी आ गई और बोली वाह वाह क्या लुक है, क्या आपकी खूबसूरती है, क्या सुंदर बॉडी। ऐसे कुछ उपेक्षा मजाक करने की भावना से। सुनो जी आपके पास कुछ अच्छा है, इट्स ओके, फील प्राउड, नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, इट्स ओके, हैव फन, एंजॉय। पर अगर किसी के पास नहीं है तो आप उसका मजाक उड़ाने का राइट आपको किसने दिया? अगर आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, ठीक है भाई, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ हो गया तो उसको बेइज्जत करने का लाइसेंस आपको किसने दिया? तो इसलिए ये हमारा नियम है जी। हम कौन होते हैं जज बनने वाले, किसी को बुरा साबित करने वाले? क्योंकि जानबूझ करके कौन चाहता है कि मेरा शरीर कुरूप हो जाए? ऐसा तो कोई चाहता नहीं है कोई प्रारब्ध कोई कर्म रहा होगा जिसकी वजह से वैसा है। वो भगवान की कृति है ना जी, भगवान का डिसीजन है। तो भगवान के डिसीजन को चैलेंज करने वाला तू कौन होता है? हमारे चाहने से तो होता नहीं ना जी। अच्छा सुनो, रामायण में भरत जी बहुत रो रहे दशरथ जी के मरने। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने समझाया और बोला, सुनहु भरत भारी प्रबल, बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, जीवन हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजश विधिया। इसका मतलब है ना कि हम विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो जब विधि ने वैसा किया है तो फिर विधि के किए हुए काम को चैलेंज करने वाला तू कौन होता है? नहीं, हमारी औकात है भगवान के किए किसी काम को या उनके डिसीजन को चैलेंज करने के लिए? पुंजस्थला ने किया, ठीक है, चाहे जैसे भी हुआ। अब महात्मा लोगों को तो वैसे जल्दी गुस्सा आता नहीं है,
लेकिन गुस्सा आया मतलब कुछ कारण होगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको तेरे शक्ल पर बड़ा गुमान है, जा बंद दरिया के तरह होकर के शरीर पर गिर जा और कलंक के जीवन बिताएगी। उसको बानर होने का श्राप दे दिया और श्रापित होकर के और कलंक लगने का भी श्राप दे दिया, कलंकित जीवन। तो कलंक का मतलब हुआ कि कोई आपका हो गया कुछ फंसा के या ब्लैकमेल करके या कुछ होना होता है तो हो जाता है जी, आप नहीं भी चाहते हो तो हो जाएगा। तो उसी तरह से वो शापित हो गई, बंदर के रूप में वो धरती पर आ गई और उस समय उनके पिताजी का भी वर्णन आया है, उनकी माताजी का भी वर्णन आया है और उनका नाम उस समय अंजना रखा गया। वो एक गुफा में तपस्या कर रही थी, छुप के रहती थी कि जब छुप करके रहेंगे तो हमें कोई कलंक नहीं लगेगा। देखो जी, ये जो संसार है काजल की कोठरी है, मैंने एक ऐसा कालिख पोता हुआ 1 मीटर बाई 1 का रूम है, 1 मीटर बाई 1 मीटर रूम है, कालिख पोता हुआ और आप 6 फीट के और उसी में दिन भर दौड़ो लेकिन आपको कालिख नहीं लगना चाहिए। ऐसे ये दुनिया है जी, ये दुनिया कालिख पुती हुई दुनिया। ये दुनिया में रहो और तुम्हारा चरित्र करिया ना हो, पॉसिबल नहीं है। नहीं भी होगा तो ये संसार के लोग ना जी, दीवार तो फिक्स रहता है, संसार के लोग तो खुद के पोत देंगे करिया आप। तो इसलिए इस संसार में आप पवित्र कीर्ति और चरित्र से रह करके जीने की तमन्ना तो वे ख्वाब ही है जी। वो जंगल में रहती थी और उसी समय दूसरी घटना घटित हुई। वो घटना ये है, आप सब जानते हैं वैसे भगवान विष्णु ने 2 बार मोहिनी रूप धारण किया है, 2 बार धारण किया, 2 ऐसे विष्णु भगवान की मोहिनी रूप का वर्णन आता है। एक बार वर्णन आता है जब समुद्र से अमृत निकला और उसके लिए लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो भगवान विष्णु ने झगड़ा सलटाने के लिए बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, इतनी खूबसूरत स्त्री का रूप धारण किया जिसको देख करके देवता और राक्षस दोनों मोहित हो गए, कोई उनको पहचान नहीं पाया। अच्छा ठीक है, अब ये सब भाग रहे थे अमृत के पीछे, तो मोहिनी रूप धर करके और हाथ में वो मदिरा लेकर के और प्रकट हो गए भगवान और राक्षसों को देख करके मुस्कुराने लगे, लटका झटका दिखाने लगे, बोले कि अरे देखो देखो कहां दौड़ रहे हो, लड़ाई झगड़ा से कुछ मिला, मेरे साथ चलो, मैं पिलाऊंगी भी और मनोरंजन भी करूंगी। ऐसे लालच दिखाया। राक्षसों ने सोचा कि अमृत लेके देवता लोग कहां तक जाएंगे, आज नहीं तो कल इनको दौड़ा के छीन ही लेंगे हम लोग, लेकिन इतनी सुंदर औरत सामने पड़ी है, ये दोबारा भेटाएगी कि नहीं पता नहीं, इसलिए पहले इसको पकड़ लो और अमृत बाद में लेंगे। ये कहां जा रहा है जी। तो राक्षस लोग अमृत भुला के और वो मोहिनी के पीछे पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा देखो, धक्का मुक्की मत करो, लाइन से बैठ जाओ और सबको मौका बारी बारी मिलेगा। तो एक तो मोहिनी का अवतार उन्होंने भगवान ने वहां पर लिया। एक बार भगवान शिव से भगवान विष्णु मिलने गए तो भगवान शिव ने कहा, भगवान देखो जी, शिव भगवान का सम्मान भगवान विष्णु करते हैं और विष्णु भगवान का सम्मान भगवान शिव करते हैं। आपको अगर नहीं पता हो तो जान लो, भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त भगवान विष्णु और विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त भगवान शिव। कई बार ये वैष्णव लोग होते हैं जी, वैष्णव माने जो अलग अलग ग्रुप संप्रदाय वाले, अलग अलग पार्टी समझ लो, तो बोलते हैं कि विष्णु कृष्ण के अलावा कोई और देवता नहीं है, शिव भगवान और उनके भक्तों को गालियां देते हैं, जबकि उन्हीं के आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि जब तक शिव भगवान को प्रसन्न नहीं करोगे विष्णु प्रसन्न नहीं हो सकते, और जब तक विष्णु को प्रसन्न नहीं करोगे शिव भगवान भी प्रसन्न नहीं हो सकते। अच्छा चलिए, एक दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु से शिकायत की, बोले महाराज आप कभी कभी लुक-छुप के लीला करते हो और मैं मिस कर देता हूं, मैं चाहता हूं कि जो भी आप करें मैं उसको देखूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा क्या हुआ जो आपने नहीं देखा। कहा कि आपने मोहिनी का रूप लिया था और हम नहीं रहे वहां, क्योंकि हम तो जहर पी करके भंगवाए बैठे थे। क्योंकि जी उसके पहले जहर निकला था। तो ऐसे ही होता है ना जी, मान लो कई बार वो एक बोतल पी गया, उसके बाद आप सुनाओ उसको, वो कहां कोई सुनता है। तो उसी तरह से भगवान शिव तो वो भयानक जहर पी करके नीलकंठ बने हुए थे,
ये नीलकंठ भगवान। तो बोला कि हमको तो आपने पिला दिया वो जहर, अब मैं वो जहर पी करके तो बस मस्त था, और आपने वो मोहिनी लीला कर दी, मैंने मिस कर दिया, देखा नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर क्या चाहते हो? बोला कि एक बार फिर से करके दिखाओ। एक बार आप फिर से वो लीला करके दिखाओ, हमने मिस कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, वो मत देखिए, वो देखने के लायक नहीं। देखो जी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें बताई गई। जो ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी, काम को जीतने वाला, वो ब्रह्मचारी को स्त्री के तरफ नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना? क्योंकि अगर देखा और उसके मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। क्योंकि मन है ना जी, मन के ऊपर भरोसा नहीं करना, ऐसा ग्रंथों में लिखा। तो कहा कि ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, छूना मना है। हमारे यहाँ बनारस में जब पढ़ते थे तो हम लोगों को दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए भी जब जनेऊ होता था तो बोलते थे दाढ़ी भी मत बनाओ, दाढ़ी मूछ मत बनाओ। तो ठीक है, कभी कभी बना लेते थे लुक छिप के। गुरुजी कहते थे देखो, अपना दाढ़ी बना के आपन हाथ भी आपन गाल पर मत घुमाना। बोला क्यों? कहा कि कहीं चिकन चिकन नरम नरम अच्छा लगा तो कहीं और घुमाने का मन करने लगेगा। तो इसलिए कहा दाढ़ी बना के आपन हाथ अपने गाल पर मत घुमाओ। सुनो, तो जैसे अच्छी चीज देखने से उसको पाने की इच्छा होती है, अच्छी चीज सुनने से पाने की इच्छा होती है, अच्छी खुशबू सूंघ करके पाने की इच्छा, वैसे अच्छा टच फील करके भी उसको प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाती है। ये पांचों जो इंद्रियां हैं, उन पांचों को नियंत्रित करना, इसलिए जितेंद्रिय। भगवान शिव जितेंद्रिय है। बोला महाराज वो रूप मत देखो, वो तो मोहिनी रूप है। तो कहा क्या मतलब मोहिनी का? मतलब जो मोहित कर ले, जो है नहीं आपको मोहित कर ले, मतलब जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपसे वो काम मोहित करके करवा दे, उसी का नाम तो माया है। तो कहा कि वो तो माया का मोहिनी रूप था। भगवान शिव ने कहा कि अच्छा, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, हमारे तो बगल में इतनी सुंदर गौरी गोरी चिट्ठी बैठी रहती है, मैं इसको नहीं देखता, आंख बंद करके बैठा रहता हूं, हमारे ऊपर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको डर लग रहा है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा चलो आप कहते हो तो कभी मौका मिलेगा तो हम वो रूप भी आपको दिखा देंगे। अच्छा चलो जी, एक मौका आया। मौका ये आया कि एक राक्षस भगवान शिव की तपस्या की, और उसने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके भगवान शिव से वरदान मांगा। तो वरदान का मांगा, दो थोड़ा सा अलग अलग तरह की कथा आती है, तो एक आज सुन लो जो जन्म वाली है, दूसर का वाला फिर कभी सुना दूंगा। तो वो राक्षस ने वरदान मांगा, कहा कि महाराज हमें ये वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। तो ठीक है भाई, भगवान शिव ने कहा तथास्तु, तो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया। तो दे दिया तो राक्षस ने पूछा कि अच्छा महाराज दे दिया? बोला हाँ दे दिया। तो कहा कि अब मेरे अंदर ये शक्ति आ गई? बोला कोई शक? बिल्कुल आ गई। तो उस राक्षस ने सोचा कि यहां दूर दूर तक कोई दिखा नहीं रहा है, और ये सामने नंग धड़ंग बैठा है आदमी, और इसके बगल में इतनी सुंदर गोरी चिट्ठी गौरी, तो कहे ना मैं इसी के ऊपर ट्राई करूं, और ये जल के भस्म हो जाए तो इस सुंदर जो इसकी पत्नी है इसको मैं लेके चल जाऊंगा। था तो राक्षस ही ना जी, तो राक्षसों की तो बुद्धि ऐसे ही होती है जी। तो राक्षसी बुद्धि उसके खोपड़ी में, राक्षस अच्छा तो सोचेगा नहीं। ध्यान देना, राक्षस के पास कोई सिंह और पूंछ नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचता कि राक्षस के पास कोई पूंछ और सिंह, ना ना, जो कर्म है ना, उसकी बुद्धि, उसकी वृत्ति, वही राक्षस है। उसकी बुद्धि ही राक्षसी है। राक्षस जैसी सोच है उसके अंदर, राक्षस जैसी बुद्धि है, वो राक्षस है। दिखेगा अच्छा, सुनो, बढ़िया कोट पैंट टाई लगाए भी राक्षस हो सकता है, सुंदर परफ्यूम लगाए भी राक्षस हो सकता है,
उसकी बुद्धि, उसकी सोच राक्षसी है तो राक्षसी है। अच्छा सुनो, अब वो सोचा, कहा कि महाराज कहां जाऊंगा मैं किसी को ढूंढने, थोड़ा सा आओ आप ही के ऊपर ट्राई करो। अब तो भगवान कूद के भागे और माता जी को कहे तू भी भाग। तो माता जी भी उधर खिसक गए लेकिन उनके तरफ नहीं गया, उनको छोड़ दिया। कहा कि उनको तो पाने की कामना थी तो उनको छोड़ दिया और शिव भगवान को दौड़ाया। अभी भाग रहे हैं चारों बगल, और जिसको पता चले तब इनको बचाए कि अपने आप को बचाए, तो कोई उनको बचाने के लिए आए। तो सब भाग रहे हैं जी, सभी लोकों में भगवान भागते रहे। कहीं से भगवान विष्णु को खबर लगी, तो खबर लगी तो बेचारे आए, कहे कि अरे देखो ये भगवान भोले हैं, तो भोले बाबा ना जी आशुतोष हैं। आशु माने जल्दी, वो देखो बैठे हैं आशुतोष। तो आशुतोष माने जो थोड़ी ही चीज में खुश हो जाता, थोड़ा सा कोई भी दे दो इतने में हैप्पी। तो भगवान आशुतोष और भोले, भोला माने सीधा साधा। तो भगवान विष्णु ने अपना सुंदर रूप बनाया, कहा कि ये इसके ऊपर हाथ रख के इसलिए जलाना चाहता है कि गौरी को हासिल करेगा, तो मैं उससे भी खूबसूरत सुंदर रूप हमारी मोहिनी रूप है, अगर मुझे देखेगा तो उसको भूल जाएगा। ये राक्षस लोग हैं जी, राक्षस लोग ऐसे हैं, मतलब बोलता है आई लव यू, अगर कोई बेटर भेटाया तो आई हेट यू। तो ये राक्षस बने ही जी, मतलब आप उसके लिए अच्छे थे, आप उसके जब तक काम के रहे तो आपसे काम कराया, काम निकाला, यूज किया, अब लगा कि नहीं अब कोई और हमारे लिए यूजफुल है तो आपको किनारे कर दिया। यही तो राक्षस थे। ऐसा नहीं जी, आप जब तक आपके मतलब का था आप उसको रखे, और जब आपका मतलब निकल गया तो आप उसको छोड़ दिए, ये तो ठीक है, अच्छी बात नहीं है, इसको कृतघ्न कहते हैं। और शास्त्रों में बोला कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति ही, यह एक ऐसा पाप है कि जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। अच्छा चलो, तो भगवान ने सुंदर रूप बनाया, वो मोहिनी रूप बनाया जी। अब और सुन करके वो मोहिनी रूप बनाकर भगवान शिव तो इतना जोर से भाग रहे थे कि पूछो नहीं, हवा की तरह झोंके से। ये हाथ ऐसे करके पीछे पीछे, वो आगे आगे, बीच में भगवान आ गए अपना मोहिनी रूप धारण करके। जब इनको देखा तो जो राक्षस था वो भुला गया कि कहां जा रहा हूं, तो भुला गया, बोला कि ये देख वरदान तो आज नहीं तो कल फिर ट्राई कर लेंगे, कोई कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ट्राई कर लेंगे। ये देख ये इतनी सुंदर स्त्री भेटा गई, अब इसको इसके साथ चलो। तो उसको बोला कि देवी तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहिनी है। कहा कि अच्छा तुम अकेली क्या कर रही हो, हमारे संगे संगे चलो। तो मोहिनी ने कहा कि देखो ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चल दे, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। अरे भाई पता तो चलना चाहिए कि तू कौन है, कहां जाना है, क्या करना है, और तू मेरे लायक है भी कि नहीं, ये भी तो जानना चाहिए ना जी, मेरे टाइप। कई बार लोग बोलते हैं, कई एक सज्जन आए, महाराज बोले शादी तो हुई पर वो औरत हमारा टाइप की नहीं है। हमने कहा तू तेरा टाइप तो पहले बता। अच्छा सुनो जी, तो कई बार ना लोग जी, तो उन्होंने कहा कि भाई तू मेरे टाइप का है भी कि नहीं, ये जान लो तब मैं दोस्ती करूंगी। तो मोहिनी ने जब ऐसा कहा तो राक्षस ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, तेरे टाइप का होने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं डांसर हूं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी सब करती हूं, इसलिए मेरा जो दोस्त होगा उसको भी डांस करना आना चाहिए। कई बार होता है ना, लोग हस्बैंड सोचता है कि मैं जिस प्रोफेशन का हूं उसी प्रोफेशन का भी हो, तो मिलजुल करके एकदम डेंटिस्ट है तो बीवी भी डेंटिस्ट हो जाए, तो दोनों मियां बीवी दांत उखाड़ेंगे लोगों का। तो क्या कमाई है देखो। तो इसी तरह से सोचा कि मेरे तरह का है कि नहीं, तो बोला डांस मुझे बहुत पसंद है, तो तुम्हें डांस आता है कि नहीं, ये डांस करके दिखाओ। इसने कहा कि डांस तो हमको नहीं आता। तो बोला कि फिर पहले ट्रेनिंग लो, पहले ट्रेनिंग लो, डांस सीखो, और सीख करके जब परफेक्टली डांस करके मुझे दिखाएगा और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो कहा कि ठीक है भाई, डांस सीखा। देख लो जी, मतलब जब लालच में पड़ा हुआ व्यक्ति, प्रेम के प्रपंच में फंसा हुआ व्यक्ति का नहीं करता है, उसको मुर्गा बनाओ तो मुर्गा भी बनेगा।
तो ये नचा रही है, वो नाच रहा है। कहा कि ऐसे कर, लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। कहा कि देख, लेफ्ट हैंड कमर पर और अपना राइट हैंड अपने मुंह पर रख और ऐसे नाच। तो ऐसे नाच नचाया। जैसे ही वो राक्षस अपना राइट हैंड अपने मुंह पर रखा, जल के भस्म हो गया। तो अपने ही हाथ अपने मुंह पर रख के जल गया ये राक्षस। उसी को लोग भस्मासुर कहते। आपने सुना होगा, इस संसार, उस जमाने में भस्मासुर एक ही था और एक कलयुग में भस्मासुर ढेर सारे हैं। वो आपसे मदद लेकर के अपने आप को खड़ा करेगा और बाद में आप ही के गोड़ घींच के आपके गिराएगा। ऐसे इस संसार में भस्मासुरों की ढेर है। अच्छा चलो, भस्मासुर तो जल गया। अब ये सारी लीला भगवान शिव एक झाड़ी में छुप के देख रहे थे। उस देख रहे देखो होता क्या, पहले तो भाग रहे थे और देखा कि सुंदर औरत बीच में आ गई। वो राक्षस रुक गया तो भी बेचारे हाँफ रहे थे, थोड़ा सांस ले ले झाड़ी में छुप के। तो ये झाड़ी में छुप के सांस ले रहे थे, हाँफते हुए और लुक के देख रहे थे। और इतनी सुंदर स्त्री जी भगवान शिव ने भी पहले देखी नहीं। अब वो भगवान शिव भुला गए कि मैं कौन हूं। वो भूल गए कि मैं कौन हूं और बिल्कुल जी सीना तान के और बड़े जोर से लपके मोहिनी के ऊपर, कि इतना जोर से लपके कि झपट के पकड़ ले। भगवान तो भागे, बोले कि इज्जत दांव पर लगाए भाग। वो भागे वहां से जी और भगवान शिव तो झपके वहां से। एक कथा है, बस समझ लो, ये देवताओं की लीला जी। हमारे तो साधारण मनुष्य की बुद्धि तो क्या समझेगी। कोई चीज अच्छे चीज के लिए ये सब हुआ। भगवान मोहिनी, भगवान नारायण ने सोचा कि अगर मैं कुछ देर और अगर इस रूप में रह गया तो ये भगवान छोड़ेंगे नहीं। ये छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने झट से अपना रूप छोड़ के असली रूप में आ गए और तब तक भगवान शिव का जो तेज था स्खलित हो गया। तो धरती कांपने लगी कि अगर धरती पर गिरे तो धरती भस्म हो जाए। अग्निदेव सबसे पवित्र हैं जी, साक्षात यज्ञ पुरुष। वो भगवान अग्निदेव ने उसको धारण किया और उसी समय भगवान वायु देवता को बुलाया गया और अग्निदेव को साथ में लेकर के वो सब पहले से मानो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था कि कैसे कब कहां क्या होना है। भगवान शिव भी चाहते थे। भगवान शिव ने एक बार अपने ही मन में सोचा कि देखे प्रभु, जब ये विष्णु और शिव आपस में मिलते हैं ना जी, तो भगवान शिव चाहते हैं कि मैं इनको प्रणाम करूं, लेकिन भगवान विष्णु रोक देते हैं। नहीं 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 नहीं, गले भी ठीक से नहीं लगाते, हेजिटेट होते हैं। और वो चाहते हैं इनको प्रणाम करना, वो उनको प्रणाम करना, गले लगाना, लेकिन दोनों अपने अपने मर्यादा और प्रोटोकॉल के चक्कर में दोनों डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। भगवान चाहते हैं कि प्रोटोकॉल कभी टूटे, तो कैसे टूटे जी? तो तोड़ने के लिए प्रोग्राम बना। सभी देवता लोग धरती माता को आगे करके रावण के अत्याचार से दुखी होकर के भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण ने कहा कि देखो, तुम सबके लिए मैं नर रूप में धरती पर अवतार लूंगा। सभी देवता लोग प्रसन्न होकर के झूमने लगे कि भगवान नर रूप में आएंगे, हमारा दुख दूर करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव भी आए और सभी देवताओं को बुला करके डांटा, अरे तुम लोग ऐसे उछल उछल के फुदक क्यों रहे हो? कहा कि भगवान जा रहे हैं, धरती पर जा रहे हैं, नर रूप लेकर के हमारा काम करेंगे। भगवान ने कहा, अरे सुनो, ये परमात्मा नर रूप में वहां जा रहा है और तुम लोग ऐसे यहां पर रह करके हलवा पूरी खाओगे। अरे भगवान नर के रूप में जा रहे हैं तो तुम बानर के रूप में वहां पर पहुंचो और इनकी सेवा करो। तो सब नर के रूप में परमात्मा और देवता लोग बानर वृक्ष के रूप में, कोई भालू बन गया, कोई बानर बन गया। भगवान शिव ने भी सोचा अच्छा मौका है, मैं भी अपना रूप बदल करके अब वहां चलूंगा, वहां तो कोई प्रोटोकॉल रहेगा ही नहीं। और फिर यहाँ पर लिखा जी, जे ही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान।
अपना रुद्र का देह छोड़ दिया। देवताओं में शक्ति है, सामर्थ्य है। पुराने जमाने में लोग अपना, मान लो किसी को अपना लुक, शरीर पसंद नहीं आया, दक्ष के बारे में ऐसी कथा आती है, जब दक्ष के मुड़ काट दिया, बकरा लगा दिया, तो शरीर ही छोड़ दिया। कहा कि बॉडी का बहुत इंसल्ट हो चुका है, ये नाम लोग जानते हैं, शरीर जानते हैं, छोड़ दो, नया नाम नया शरीर लेकर के आऊंगा। तो इस तरह से लोग बदल सकते थे जी। तो भगवान शिव ने सारी शक्ति, मेमोरी सब वही है, इंटरनल ऑर्गन सब वही है, खाली एक्सटर्नल बॉडी बदल दिया। जैसे मान लीजिए जो पुराना नोकिया के फोन में जो चिप था वो वहां से निकाल के सैमसंग एस, क्या है जी, 2025, वो नोकिया वाला जो सिम था वो सारा निकाल के इसमें डाला, बॉडी तो बदल गई पर डाटा तो वही है, जो वहां वाला था वो यहां काम करता है। तो उसी तरह से भगवान ने शरीर को छोड़ दिया पर सारा कुछ वह लेकर के अब हनुमान के रूप में अवतार लेने का प्रोग्राम बना लिया। सब अंजना के पास गए। उस समय उनके केशरी नामक वानर से विवाह हुआ था। केशरी भी एक जंगल के, पहाड़ के राजा थे जी, बड़ा बलवान थे, बड़े महान थे। केशरी के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, रामायण में तो थोड़ा 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 है, लेकिन विस्तार में उन सब की चर्चा है, अलग अलग ग्रंथों में लिखा है। अच्छा चलो, उनकी पत्नी थी एक पहाड़ के गुफा में। अब वहां पर ये वायु देवता और अग्नि दोनों लोग अपना रूप बदल के साधु के भेष में पहुंचे और वहां जाकर के कहा कि हे देवी, ये बड़े देवताओं को दीक्षा देते हैं, बड़े भारी महापुरुष हैं, इनसे मंत्र लेकर के जपो और इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा जो कलंक का और देवताओं का जो श्राप है उससे तुम मुक्त हो जाओगी। तुम्हारा पूर्व जन्म भी इनको पता है, सारा सुना दिया कि तू स्वर्ग की अप्सरा है, उस योनि से, ये बानर की योनि से मुक्त होने का समय आ गया है, तुम इनसे मंत्र लो और उस योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के अपने दिव्य भोगों को भोगो। ये सब लालच दिया। वो भी आ गई झांसे में, तो झांसे में आ गई और वो अग्नि देवता का जो उन्होंने उस एक पत्र के ऊपर जो भगवान शिव का जो तेज था धारण किया, पवन देवता को आवाहन किया और पवन देवता उस तेज को लेकर उनके कान के माध्यम से प्रवेश किए और गर्भ में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। जब रो शंकर भगवान की जैसे ही उनके गर्भ में स्थापित हुआ वो समझ गई और उछल करके खड़ी हो गई और हाथ में जल लेकर के इन दोनों को श्राप देने के लिए उतारू हो गई कि तुम लोगों ने मुझे कलंकित किया है, तुम कौन हो, मैं श्राप देती हूं। जैसे ही श्राप देने के लिए उन्होंने जल उठाया, ये दोनों अपने असली रूप में आ गए, एक तो साक्षात अग्नि और दूसरे साक्षात वायु, और हाथ जोड़ करके अंजना से कहा कि सुनो, ध्यान देना जी, कहा कि कोई पुरुष कोई स्त्री को टच करे तब तो किसी ने उसको टच किया, अगर वो पतिव्रता स्त्री है, पति के अतिरिक्त किसी पुरुष का संपर्क नहीं करने का उसका व्रत है, तो उसका व्रत टूट गया। लेकिन अगर कोई पतिव्रता स्त्री भी है तो वायु तो उसको टच करेगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि वायु भी तुमको टच ना करे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके शरीर के जर्रे जर्रे में वायु तो पहले से ही बैठा हुआ है। कहा कि मैं तो वायु हूं और मैंने तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया, मैं प्रविष्ट हुआ हूं, तो वायु तो तेरे अंदर पहले से भी था। तो वायु के तुम्हारे शरीर के गर्भ के अंदर जाने से तुम्हारा पातिव्रत्य भ्रष्ट नहीं होगा, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि वायु तो प्राण है। वो प्राण मतलब हम बोलते हैं ना जी, हमारा प्राण हो, बोलते हैं उसके प्राण निकल गए, सुना है ना जी। तो प्राण निकल गए, कौन सी निकला जी, हवा निकल गई। मतलब वो जो हवा ऐसे सांस खींचता छोड़ता था, इसी को तो प्राण कहते हैं। सांस खींचो, ठीक है, हवा, सांस माने प्राण माने हवा, हवा खींचो हवा छोड़ो, यही प्राण है। और प्राण निकल गए, हवा निकल गई, अंदर उसके जो अंदर अंदर बाहर होता था वो निकल गया, डिस्कनेक्ट हो गया, यही का नाम प्राण। तो वायु तो प्राण के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है। कहा कि वायु तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुआ, तुम्हारे चरित्र के ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा। और दूसरे तो अग्नि है,
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान ने कहा, ए अग्नि कहां नहीं है? सूरज के बिना रह सकते हो? अरे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत से तो शरीर बना है। तेज माने अग्नि, तो अग्नि तो हमारे शरीर में पहले से। हम जो भोजन खाते हैं, हमारा भोजन 2 बार पकता है। एक बार चूल्हा में आप पकाते हैं, और आपके द्वारा पकाए हुए भोजन को एक बार पेट में अग्नि देवता फिर पकाते हैं, वो उसको कहते हैं जठराग्नि। आपके पकाए हुए भोजन से शरीर नहीं बनता, आपके पकाए हुए भोजन को अग्नि देवता एक बार फिर से पकाते हैं, और अग्नि देवता के द्वारा जो पकाया हुआ भोजन है उससे हमारा शरीर बनता है। कहा, अग्नि और वायु दोनों पवित्र हैं, और इन दोनों से तुम्हारे चरित्र के ऊपर कोई आंच नहीं आई। हे देवी, तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान शिव विराजमान हुए हैं, और तुम्हारे गर्भ से जो उत्पन्न होगा वो इतना तेजस्वी, इतना बड़ा महापुरुष होगा कि सारी दुनिया हनुमान इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा, अपने कर्म से हनुमान के नाम से विख्यात इस संसार में होगा। इसलिए हे देवी, शोक का परित्याग करो। इतने शोक माने गिल्ट फीलिंग, मतलब कुछ गलत हो गया, ऐसी बुद्धि को छोड़ो। यही तो दुख का कारण है जी। हमारे साथ बुरा हुआ, दुख का कारण ही नहीं, बुरा हुआ ऐसा सोच करके दिमाग में भर करके बैठा, इससे दुख होता है। बोलो उसको, छोड़ो, हुआ तो हुआ, आप क्या करेंगे उसके लिए? तो इसलिए अपनी बुद्धि को ठीक करो, और गिल्ट फीलिंग जो तेरे अंदर है निकाल दो, भगवान का भजन करो। साक्षात तुम्हारे गर्भ में भगवान शिव पधारे हैं। अच्छा सुनो, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो अभी बड़ा भारी झगड़ा चला। वैसे मैंने कभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं। कई बार होता है, कोई पब्लिकली कोई ओपिनियन मत दो। कई लोगों को मिर्ची लगती है, किसी को जंगली मिर्ची भी लगती है बहुतों को, तो बाद में वो फिर इधर उधर जाके गाली गलौज करते हैं। फोकट बुझाता तो कुछ है नहीं, और फिर जाके इधर उधर बातें करते हैं। हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा समझ लो जी, गधे लोग हमारे सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं जिनको खुद ही समझ में नहीं आता है। अच्छा चलिए, तो विवाद ये चला जी हनुमान चालीसा के बारे में। तेज भी विवाद चला कि कहीं हनुमान चालीसा हो रहा था, तो लोग पढ़ रहे थे, शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो किसी महात्मा ने उनको कहा, अब है कहा, अब कहा नहीं कहा, लेकिन उनके मन में ऐसा आया, कहा कि देख, शंकर सुवन क्यों बोलते हो? शंकर स्वयं बोलो, क्योंकि वो शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं है। तो हमारे यहाँ भारत में एक ग्रुप है, नाम नहीं लूंगा, मतलब एक ग्रुप है, प्रोपेगेंडा ग्रुप, मतलब वो जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे हरकत करते हैं ताकि वो फेमस हो जाए। कई बार ना जी, फेमस कैसे होगा? फेमस होने के लिए कुछ करना का पड़ेगा ना जी। तो फेमस होके उसके पास ढेर सारे फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पैसा मिलता है यूट्यूब वगैरह से। तो हमको तो एक ढेला भेटाया नहीं आज तक, जब मिलेगा तो पता चलेगा कुछ मिलता भी है कि नहीं। अच्छा चलो, तो उसमें चला, तो उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा में गलत लिखा, कोरेक्ट कर लो। अभी तो नई हनुमान चालीसा छपवा दी, और उस नई हनुमान चालीसा में एक छाप दिया कि शंकर स्वयं केसरी नंदन लिख दिया, शंकर सुवन केसरी नंदन। अब इसको थोड़ा आप समझ लो, जिनको जो करना है करने दो, थोड़ा सा इसको समझो। समझो ये कि स्वयं और सुवन, सुनने में आपको ये लगता है कि स्वयं का मतलब होता है साक्षात, मैंने शंकर हिमसेल्फ, और सुवन का मतलब होता है कि शंकर नॉट हिमसेल्फ बट समवन एल्स। ऐसा फीलिंग आती है आपके मन में।
मतलब जब शंकर स्वयं बोला, इसका मतलब है कि शंकर जी हिमसेल्फ हनुमान जी, यही मतलब ना जी। तो शंकर स्वयं, इसका मतलब यह है कि शंकर स्वयं मैंने शंकर जी हिमसेल्फ बिकम्स हनुमान जी। तो शंकर सुवन का क्या मतलब हुआ? शंकर सुवन मैंने, व्हाट डज शंकर सुवन मीन? इफ शंकर स्वयं मीन्स दिस, देन व्हाट डज शंकर सुवन मीन्स? ये भी तो जानो। तो कई लोगों को लगता है कि शंकर सुवन का मतलब होता है बेटा। ठीक है, सुवन मतलब बेटा, इट्स ओके। पर बेटा मैंने क्या, इसको भी जान लेना चाहिए। हमारे यहां 16 संस्कार हैं। शास्त्र की बात बता रहा हूं, थोड़ा धोखाधड़ी और इधर उधर की खाली भावना आग बंद करके बैठे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड। दुनिया का कोई भी पंडित किसी भी कोना में बैठा हो, प्रमाण है जी, एविडेंस है। वेद के वचन को कैसे काट सकता है? जो वेद में लिखा है सबसे बड़ा प्रमाण है, जो स्मृति में लिखा हो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो रिकॉर्ड भी कर लिया है, कोई सुने तो बताए, एविडेंस दे, जो मैं बता रहा हूं उसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये है जी सुवन माने जिसको पुत्र कहते हो, उसका मतलब भी स्वयं ही होता है। सुवन मीन्स स्वयं। कहां लिखा? तो जो संस्कार पद्धति है उसमें ये बात बताई कि आत्मा वही जायते पुत्र। तो मतलब जो पुत्र होता है वो पुत्र बाप की उपज नहीं होता, बाप हिमसेल्फ चेंज इनटू पुत्र। मतलब जैसे शंकर जी चेंज इनटू हनुमान, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन स्वयं तब कह सकते हो जब बिना नाम रूप बदले वहां पर आ गए होते। तो बिना नाम रूप बदले तो आए नहीं जी, नाम भी बदल दिया, रूप भी बदल दिया, सीधे नहीं आए ना जी। नाम बदल गया हनुमान, रूप बदल गया बानर, तो नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, तो सुवन ही है। तो शंकर, लेकिन स्वयं का मतलब भी सुवन ही हुआ। तो पुत्र का मतलब होता है जी आत्मा वही जायते पुत्र। इधर देखो, पिता मां के गर्भ में प्रवेश करता है वीर्य के रूप में और पुत्र के रूप में बाहर आता है। ये शास्त्र का आत्मा वही जायते पुत्र हृदयादधिजायसे। तू, इसलिए जब नामकरण संस्कार करता है तो पिता बोलता है तू मेरी आत्मा है। आत्मा क्यों? तू तो मैं ही हूं, ये लिखा है। तो पुत्र पिता से अलग नहीं, पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। तो स्वयं और सुवन में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। और भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में आए। अच्छा, तो फिर स्वयं बोले कि सुवन बोले? अगर दोनों एक ही है तो फिर स्वयं और सुवन कहा कि इसका भी समझ लो। देखिए, जैसे अभी आप वो पेटेंट कराते हैं, अमेरिका में पेटेंट होता है, इंडिया में पेटेंट होता है, जानते हैं जी। कोई नई चीज इन्वेंट किया तो उसको पेटेंट अपने नाम से कराते हैं कि हमारा है ना जी। उसी तरह से हनुमान चालीसा का पेटेंट किसके नाम से है जी? तुलसीदास जी के नाम से है। पेटेंट उनके नाम से है, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, कॉपीराइट उनके पास है तुलसीदास जी। तुम छेड़छाड़ नहीं सकता करें। तो जो कॉपीराइट तुलसीदास जी के पास है वो ऋषि है, उन्होंने लिखा। ध्यान देना, जिस ऋषि ने उस मंत्र को या चालीसा को या ग्रंथ को लिखा, उसने जैसा लिखा, जिस ढंग से लिखा, उसको उसी रूप में एज इट इज विदाउट एनी अल्टरेशन यू मस्ट एक्सेप्ट। आपको बिना उसमें छेड़, हमारे पास उसका राइट नहीं है। अरे जो हनुमान जी से मिल करके उनसे बतिया करके सामने हनुमान जी को बैठा करके, हनुमान जी सामने बैठे और लिख रहा है, हनुमान जी को सामने बैठा करके और लिखने वाले को आप बेवकूफ समझते हो और अपने आप को बड़ा होशियार 30 मार खा समझते हो। इसलिए तुलसीदास जी की लिखी हुई बात को गलत साबित करने का जो अधिकार है हमारा नहीं है। जैसा लिखा, जो लिखा वही पढ़ोगे तो फल मिलेगा। अगर उसमें छेड़छाड़ करोगे तो सुनो, अगर तुमको स्वयं लगता है तो तुम अपन एक अलग हनुमान चालीसा लिखो, तुम अपन एक अलग हनुमान चालीसा लिख के छाप दो और लिख दो उसमें तुम्हारा नाम, तुलसीदास जी ने कुछ ऐसा जो भी तुम्हारा नाम है लिख डालो। लेकिन तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार
हम में से किसी को, किसी भी साधु महात्मा या ग्रुप संप्रदाय को नहीं है। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। अब वो हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान शिव गर्भ में प्रवेश करके बैठ गए जी। और अब देखो तो शंकर ही है, तो बाप ही बेटा के रूप में आता है, तो शंकर सुवन शंकर स्वयं, कहीं कोई डाउट नहीं है। शंकर सुवन, ये हनुमान जी शंकर के पुत्र हैं, ये बात तो सबको समझ में आई गई है। क्योंकि हमारे घर में आम बोया, तो लोग पूछते हैं महाराज कौन सा आम है, ऑस्ट्रेलियन है कि मैक्सिकन है कि चौसा है कि अल्फांसो है कि दशहरी है। हमारे बनारस का फेमस आम लंगड़ा आम। अच्छा सुनो, नाम है उसका लंगड़ा आम, पर लंगड़ाता तन को नहीं हूं। हाँ, फेमस आम बनारस का लंगड़ा आम, बहुत मीठा, बहुत महंगा, वेरी फेमस। तो उसी तरह से लोग पूछते महाराज कौन से बीज, जैसा बीज होगा वैसा ही फल। तो बीज भगवान शिव साक्षात है, इसलिए शंकर सुवन। अच्छा, केशरी नंदन बोलते हैं, नंद नंदन। नंद नंदन किसे कहते हैं जी? कृष्ण भगवान को। नंद का जो नंदन है, अच्छा वो नंद का नंदन है भी कि नहीं, ये भी डाउटफुल है। क्योंकि वो नंद का तो नंदन है नहीं, वो तो वसुदेव का नंदन है वसुदेव नंदन, और कहा जा रहा है नंद नंदन। अब वसुदेव नंदन को नंद नंदन कह रहे हो, देवकी नंदन जसोदा नंदन हो गए, तो नाम हो गया अलग अलग। तो नंदन का मतलब हुआ केशरी नंदन, केशरी की पत्नी। अच्छा सुनो, आजकल भी होता है, क्या बोलते हैं जी उसको, कई बार किसी किसी माता जी को गर्भ धारण में दिक्कत है, तो कोई और उनके बिहाफ में अपने गर्भ में बच्चे को धारण करता है, और फिर उसको जन्म के बाद लालन पोषण करके और उनको दे देता है। तो ठीक है, जिस माँ ने उसको धारण पोषण किया वो उसकी माँ तो हुई ना जी, लेकिन ये कितना निष्ठुर संसार है, कितना निर्दयी संसार है। उस मैया से बच्चा लोग ऐसे झटकते हैं, पूछो नहीं जी, उसको बाद में देखने तक नहीं देते। ऐसा होता है, लीगली एग्रीमेंट करा, लीगल एग्रीमेंट, यू कांट सी हिम अगेन। हे भगवान रक्षा करो ऐसे निर्दयी लोगों से। अरे कभी कभी दिखा दो। अच्छा चलो जी, तो लेकिन यहां तो ऐसी बात नहीं थी, वो तो केशरी की पत्नी थी, और लीगल फादर हमारे यहाँ सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है। इंडिया में जाओ स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो पूछते हैं आपका नाम, बाप का नाम लिखना पड़ता है जी, माँ का नाम लिखना पड़ता है। यहाँ न्यूजीलैंड में तो कई बच्चों को पूछो तुम्हारा बाप का नाम, तो ताकता मैया के बगल पूछता है, उसको नहीं पता। अच्छा सुनो, मैया ने बताया नहीं और बप्पा से पूछा नहीं, तो इस तरह से उसको नाम ही नहीं पता। पर भारत में किसी बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप का नाम, झट से बताएगा। आजा का नाम बताएगा, पर आजा का नाम बताएगा जी, याद कराते हैं। पर दादा का भी नाम बताएगा, 5-7 पीढ़ी का नाम बिता दे। हम लोग छोटे जब छोड़े तो छोटे छोटे थे, तो हमारे यहाँ याद कराते दादी लोग। अच्छा वो थे हाँ पलकधारी तिवारी, फिर राजा राम तिवारी, अमला तिवारी, चंद्रभान तिवारी, एक एक नाम जी गिनाते रहते हैं। ओ था पर दादा, पर दादा, तो ऐसे याद करा दिया, वो बच्चा जनता है। न्यूजीलैंड में कहीं भी स्कूल में मैया बप्पा का नाम पूछते ही नहीं, लिखते ही लिखाते हैं, खाली बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है, स्कूल में नहीं लिखा रहता, कुछ भी नहीं कर, खाली बच्चा का ही नाम रहता है जी। फैमिली बाद में स्कूल में बोलता है मेक योर फैमिली ट्री, तो एक पेपर पर बनाता है, और वो पेपर कहाँ लुका जाता है, हेरा जाता है। पेपर हेराया, उसकी फैमिली ट्री भी हेरा गई। तो इस तरह से जी वो शंकर सुवन, तो केशरी नंदन, केशरी उनके लीगल फादर, क्योंकि पति पत्नी थे ना जी, तो लीगल फादर, और नाम तो सर्टिफिकेट में सब जगह वही लिखा जाएगा कि इतने इनके गर्भ से ये पैदा हुए हैं, तो उनका बापे है, तो सभी जगह केशरी नंदन के नाम जहां जाते थे। क्योंकि ये जो सीक्रेट है ये तो ऋषि लोग जानते थे, धीरे धीरे ना पब्लिक को पता चला जी। लेकिन मान लो ये वसुदेव नंदन है, कहां किसी को पता था। वो तो कंस यहां से भेजा जाए, कभी पूतना को, कभी तृणावर्त, अकासुर, बकासुर, अगासुर, ये सुर वो सुर, ये लो सारे ससुर जाए और मारे जाए वहां पर। तो इस से जी
अब वो तो बहुत दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद पता चला कि जिसको नंद नंदन कहते थे वो वसुदेव नंदन है। लेकिन यहां पर सालों तक लोग उनको नंद नंदन के रूप में जानते रहे। ऐसे ही ये केशरी नंदन के रूप में सारी दुनिया में जाने जाते थे जी। अच्छा चलो, और पवन देवता, क्योंकि पवन माने वायु, वायु देवता ने ही भगवान शिव के तेज को स्थापित किया था। तो क्योंकि भगवान वायु ही उसको लेकर के अंदर प्रविष्ट होकर के स्थापित किए, इसलिए वो पवन के पुत्र हो गए, क्योंकि स्थापन करने का काम उन्होंने किया। तो इस तरह से उनका नाम पवन पुत्र भी हो गया। और पवन देवता ने भी माता अंजना को आशीर्वाद दिया उसी समय जी, वही दिया, और बोला कि हे देवी, मैं पवन देवता परम पवित्र हूं। सुनो, वायु कभी अशुद्ध नहीं होता, हवा कभी अशुद्ध नहीं। वो मुर्दा को छू के आता है, मर गया कोई, वो मुर्दा मरा हुआ, वो मुर्दा को छू के आएगा, और आप यहां पूजा में बैठे हैं, आपको छू के चला गया है ना जी। मान लो कोई सड़ा गला गंदा मांस कहीं पड़ा है, सड़ा बजाया हुआ, उसको छू के आया और आपके दाल को छू के चला गया, आपके तरकारी को छू के चला गया। वो वायु ने जी, पता ना कहीं टॉयलेट छू के आया और आपके नाक में होके पेट में घुस गया, वो वायु है, वो परम पवित्र है। वायु अशुद्ध नहीं होता, वो कहां से आया और कहां गया, वायु को कोई दोष नहीं है, क्योंकि वायु डजंट कैरी थिंग्स। ध्यान देना, स्पर्शगः वायु, वायु डजंट कैरी थिंग्स। वायु चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं करता, वो जहां लेता है छोड़ देता है। वायु कभी अशुद्ध और अपवित्र नहीं होता। वायु देवता ने कहा, लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः। कहा, हे माता, जैसे मैं वायु कहीं भी लांघ जाता हूं, कहीं भी उड़ जाता हूं, उसी तरह से तेरा बेटा भी कहीं किसी भी चीज को लांघ जाएगा और कहीं भी उड़ जाएगा। जैसा मैं हूं, मेरे जैसा ही शक्तिशाली होगा। ये वायु देवता ने उसी समय, चिंता क्यों करती है? सुनो, स्त्री की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ वुमेन अकॉर्डिंग टू आवर सनातन धर्म। किसी को बुरा लगता हो तो लगे, क्या फर्क पड़ता है। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से स्त्रियों की पहचान उनका पति के नाम से है ना जी। पति राम जी की पत्नी है, ये बोलते हैं ना जी। तो या फिर पुत्र बहुत बलवान हो गया, अरे वो उसकी मां है, तो बेटा के नाम से भी जाना जाता है और पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो एक सनातन धर्म के हिसाब से पिता, पति और पुत्र, ये तीन ही वास्तव में स्त्री के रक्षक, भरण पोषण होने करने वाले होते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हाँ, तुलसीदास जी रोट दिस एंड भगवान मनु कंफर्म्स दिस। तो तुलसीदास जी का ये स्टेटमेंट और भगवान मनु का स्टेटमेंट है, इन दोनों को विस्तार से मैं किसी दिन बताऊंगा। और उस समय वायु देवता ने कहा कि देख, इस पुत्र के वजह से पूरे संसार में लोग तेरा भी जय जयकार करेंगे, तेरा भी गुणगान होगा, लोग तुम्हारा भी वंदन करेंगे और लोग बोलेंगे, देख देख, ये उसकी मां है। इसलिए तेरा कोख धन्य हो गया, तुम्हारा शरीर धन्य हो गया। ये जो तेरा कलंकित शरीर मिला था, बानर का कलंक का सब धुल करके पवित्र, ये बानर के शरीर को भी लोग हाथ जोड़ करके वंदना करेंगे। लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया सह, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक। तो मेरे जैसा होगा, ये आशीर्वाद पवन देवता ने उसी समय
माता अंजना के सामने दे दिया। और वो तेजस्वी जो हनुमान जी महाराज थे जी, अब उचित समय जब आया, जब उचित समय आया तो फिर वो प्रकट हुए। तो प्रकट हुए तो हनुमान जी के विषय में, उनके जन्म के बारे में अलग अलग कई 3 थ्योरीज हैं जी। उसको हम विस्तार में कभी बाद में और चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ ये जान लो, एक श्लोक सुन लो। आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्यां भौमे चतुर्दशी मेष लग्नेंजनी गर्भात स्वयं जातो हरः शिवः। ये साक्षात जी, ये वायु पुराण का श्लोक है। ये वायु पुराण में लिखा, क्या लिखा? आश्विनस्य सिते पक्षे स्वात्याम भौमे चतुर्दशी। स्वाति नक्षत्र, भौमवार माने मंगलवार के दिन, चतुर्दशी तिथि, आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्याम भौमे चतुर्दशी। मेष लग्न, लग्न क्या होता है जी? कई बार कुंडली बनाते हैं, एक ज्योतिषी वहां देखो दीवार से चिपक के बैठी है। तो कुल 12 लग्न है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 लग्न है। जन्म के समय जिस राशि पर लगा हो, लग्न माने लगा हुआ, सता हुआ, तो जब इनका जन्म हुआ तो उस समय मेष लग्न था। मेष लग्ने अंजनी के गर्भात, गर्भ से, उस मेष लग्न में अंजनी गर्भात स्वयं, मैंने स्वयं लिख दिया, जातः मैंने उत्पन्न हुए, स्वयं जातः हरः शिवः। हर भगवान शिव का नाम है और हरि भगवान विष्णु का नाम है। हर और हरि, हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शिव। तो ये यहां पर वायु पुराण में लिखा कि अंजनी गर्भात स्वयं जातः हरः शिवः। साक्षात भगवान हर, भगवान शिव अंजनी के गर्भ से बाहर प्रकट हो गए। ये बोलो हनुमान जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की। असौ ही जात मात्रोपि बालार्कैव मूर्तिमान ग्रहीतु कामो बालार्कम प्लवांबर मध्यतः। स्कंद पुराण में ये बात बताई जी। और ऐसे ढेर सारी अलग अलग, कभी सिर्फ जन्म के बारे में जो पक्ष है उसकी चर्चा करेंगे जी। तो जो तुलसीदास जी ने शुरू में हनुमान जी की स्तुति की, जो दोहा मैंने आपको सुनाया, प्रणव पवन कुमार, तो जो पवन कुमार, और फिर हनुमान चालीसा में लिखते हैं शंकर सुवन केशरी नंदन। तो जो हनुमान जी के 3 पिता के वर्णन आई, तो ये वर्णन आया तो तीनों पिता उनके हैं। और वैसे तो शास्त्रों में और भी अलग अलग पिताओं के बारे में चर्चा की गई है जी, लेकिन ये 3 पिता तो हनुमान जी के हैं। और गुरु को भी पिता के तरह माना गया, अध्यापक और भी अलग अलग तरह के शास्त्रों के विचार हैं। तो प्रणव पवन कुमार, वो पवन के जो कुमार हैं जी। और उनको कौन है वो, तो बता दिया कि वो साक्षात हरः जातः हरः शिवः, स्वयं हरः शिवः, साक्षात भगवान शिव हैं जी। तो इसलिए भगवान शिव ही जब आए, तो जब हनुमान जी के बारे में हम कुछ सुने, अच्छा सुनो, इस स्टेटमेंट को रावण ने भी कंफर्म किया। रावण को लगा कि ये वानर है, तो ये जो है ना कि ये भगवान शिव ही हनुमान जी हैं, इस बात को हम तो कंफर्म कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। अच्छा ठीक है, दुनिया भी मान रही है, लेकिन रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था और त्रिकालदर्शी था, सब कुछ जानता देखता था। त्रिकालदर्शी का मतलब वो सब गणना वणना करके देख सकता था। वो तो अपने मुंडी को, बोलते ना यहाँ पर भाग्य की रेखाएं लिखी रहती,
तो अपना नहीं, जैसे आप टोपी पहने और उतार के रख दिया, वैसे अपनी खोपड़ी उतार के हाथ में लेके पढ़ता था, देखे ब्रह्मा जी कौन सी लिखा है। तो ऐसा ही नहीं, देखिए ब्रह्मा कौन सी लिखा है, अगर गलत लिखा हो तो उसको फिक्स करेंगे। ब्रह्मा जी तो बगल में भी खड़ा है यहाँ पर। ब्रह्मा जी बोले करेक्ट करो इसको। बोला भाई अभी चाहे इतना जितना मर्जी वो करेक्शन करा ले, लेकिन अभी जो करेक्शन करेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये तो भाई फोर्सफुली करेक्शन है, फोर्सफुली करेक्शन करा रहा है। ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट लिखा है वही असली वही। तो ये बहुत भारी ज्योतिषी रावण। अब हनुमान जी भगवान शिव हैं, वो लंका जलाने गए। आजा चलो, पूरी लंका जलाई, धो धो करके लंका जल गई। तो रावण को शक हुआ कि एक साधारण सा बानर, किसी देवता की हिम्मत नहीं, किसी देवता की हिम्मत नहीं कि रावण के तरफ आंख उठा के ताके। सुनो, कुछ करने की तो बातें दूर, ऐसे ताक भी नहीं सकते, आंख ही झुका करके रहते थे। एक हमारे साथ भारत में जी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली देवी मुझे बोली मैं बड़े टॉल लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हमने कहा टॉल लड़का से कहां शादी करना है? मैं चाहती हूँ लंबा हो। मैंने पूछा क्यों? कहा कि लंबा होगा तो आंखें झुका के बात करेगा, हमेशा हमेशा हमारे सामने आंखें झुका के खड़ा रहेगा, और कहीं नाटुर छोट बेटा ऐसे घूर घूर के ताकि। अच्छा तो चलो, तो आंखें झुका के, आंख झुका के रखना मतलब डर के रहना जी। तो देवता लोग डर के मारे आंख नीचे झुका के रखते थे, कोई मुंह नहीं खोलता था। अच्छा चलो, तो सोचा किसकी हिम्मत है, एक साधारण बानर तो लंका जला नहीं सकता, और एक कौन देवता है भेष बदल करके आके पूरी लंका जला रहा है, दो दो करके जल रहा है। तो मान ले उनका बूढ़ा नाना था, नाना बूढ़े लोग होते हैं ना जी, थोड़ा सा पकी पकाई, खाली बाले नहीं पकता, खोपड़ी भी अंदर भी पकती है, मसाला भी। तो कई बार जो मच्योर बूढ़े होते हैं तो थोड़ा पका पकाया तो थोड़ा कई बार बात अच्छे करते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग बोले सुनना चाहिए। तो वो बोल रहा था कि देख ये साधारण बानर नहीं, हमने सुना है साक्षात भगवान शिव हैं। रावण ने कहा हो नहीं सकता, भगवान शिव मेरी लंका नहीं जला सकते, क्योंकि मैं उनका परम भक्त हूं। मैंने मेरा सिर काट काट करके उनको चढ़ाया। लोग फूल चढ़ाते हैं, पर मैंने तो मेरी पूरी मुंडी चढ़ा दी, काट के चढ़ा दिया, और वो मेरी लंका जलाएंगे? ना ना, नहीं हो सकता। लेकिन चलो जरा देखो तो सही, कहीं वही तो नहीं है। तो अपनी अपनी जो कुटिया थी, महल पैलेस से निकला, कहा देखो तो सब बोल रहे हैं कि शिव शिव है, ये साक्षात रुद्र के अवतार हैं। ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, ये जो बता रहा हूं, ये ग्रंथ का नाम है हनुमान नाटकम। ये साक्षात हनुमान जी ने लिखा। ढेर सारे रामायण लिखे गए, एक रामायण हनुमान जी ने लिखा था। हनुमान जी ने जिस रामायण को लिखा, उस रामायण को हनुमान जी ने अपने हाथों से समुद्र में डुबा दिया था। डुबाते हुए एक पंडित जी ने देख लिया और वो कूद गए समुद्र में। कहा कि हनुमान जी जैसा महाविद्वान और कुछ लिखा और बहा रहा है, ये तो बड़ा भारी लॉस होगा संसार का, समाज का। देखो जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। अगर विद्या है, नॉलेज है किसी के पास, तो समाज की जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करें। तुलसीदास जी ने कहा विप्र पढ़ाई पुत्र की नाई। मैंने विप्र को, ब्राह्मण को अपने बेटा के तरह पढ़ाना लिखाना चाहिए, पाल पोस के बड़ा करना चाहिए। जैसे अपने बेटा को पढ़ाते हो कि तुम्हारी परंपरा को, तुम्हारे ट्रेडिशन को कैरी करेगा, वैसे ब्राह्मण को भी पाल पोस करके उसको पढ़ाओ, उसके बच्चे को सिखाओ, क्योंकि वही तुम्हारी परंपरा को आगे कैरी करेगा, तुम्हारी कल्चर को, तुम्हारे कस्टम को, तुम्हारे रीति रिवाज, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण को उतारने का बहुत बड़ा वो जरिया है।
इसलिए जब वो बचेंगे तो हमारा बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो जो ज्ञान विज्ञान है उसकी रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। और समाज में तो लोग तो एक दूसरे को नीचा दिखाने, चुगली, कोई बुरी चीज हो ना जी तो उसको घूम घूम करके लोगों को भेज करके फैलाएंगे, पर अच्छी चीज ना, इसके बारे में कोई अच्छी चीज लोगों को नहीं बताना चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए। लोग मेरी आरती करें और उसको गिरियाएं। पंडित जी कूद गए जी अपना समुद्र में, और जो भी बाकी तो लहर में हलकोरे में बह गया, कुछ भेटाया, जो भी भेटाया वो ले आए उठा के। तो हनुमान नाटकम, क्योंकि वो लाइन से ऑर्डर में तो था नहीं, कुछ बह गया, जितना भेटाया उसको लिखा, बचाया और वो छपा, तो उसका नाम है हनुमान नाटकम। अब वहां पर ये बात हनुमान जी साक्षात लिखते हैं जी, हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई बात है। रावण निकल करके आया, कहा जरा चलूं तो देखूं तो सही कि जो सब बोल रहे हैं सच्चे ये शिव भगवान है कि कोई और है, बगरुपिया है। और अगर शिव भगवान है तो पूछूंगा कि आपसे हमारी क्या दुश्मनी है, हमने तो, हमारी आपकी तो कोई कंफ्लिक्ट है नहीं, नो इश्यू एट ऑल, कोई कंफ्लिक्ट हमारा आपका नहीं है, मैं तो आपका भगत हूं, आपका सेवक हूं, कभी मैंने आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं की, कोई आपकी बेइज्जती नहीं की, जबकि कई बार कर चुका है। तो गया देखने के लिए, और ऐसे जी मुंह उठा के ताके, और लिखा वहां पर, अहा ज्ञातम एकादशोयम रुद्र, कहा अब बुझाया, अरे ये तो साक्षात भगवान का 11वां रुद्र है। 11 रुद्र है जी। 11वें नंबर पर हनुमान जी आते हैं। रावण ने कहा आहा, बोलते आहा, कई बार देखते हैं लोग ऐसे बोलते हैं, अब समझ में आया, ऐसे अब समझ में आया। इसी को संस्कृत में कहेंगे आहा अधुना ज्ञातम एकादशोयम रुद्र दहति कोपात, कहा कि ये तो 11वां रुद्र है। गुस्से में, चीड़ में क्रोधित होकर के मेरी लंका जला रहे हैं। नाना वो बूढ़ा बगल में खड़ा था, बोला था शिव भगवान का है तो शायद तेरे ऊपर। कहा कि देख, जब मैं उनकी पूजा करने गया तो मेरे पास 10 सिर था, तो जो इनके 10 अवतार हैं, 10 रुद्र, एक एक काट काट के 10 को चढ़ाया, एंड बाय माई 10 हेड आई प्लीज 10 रुद्राज, मैंने मेरे 10 सिर से 10 रुद्रों को तो खुश कर दिया, पर ये तो 11वां है, इनके हिस्से तो कुछ आया नहीं, इनका शेर तो कुछ भेटाया नहीं, यही से गुस्सा है। अगर मेरे पास एक 11वां भी होता तो इनको भी एक काट के चढ़ा दिया होता, तो आज मेरी लंका बच गई होती, लेकिन इनके हिस्से देने के लिए कुछ था नहीं। अह ज्ञातम, अब इसीलिए अतएव दहति रोषात्, क्योंकि मैंने इनको अपना सिर काट करके नहीं चढ़ाया, इसीलिए कुपित और क्रोध होकर के मेरी लंका जला रहे हैं। क्षमा करना प्रभु, अगर अगली बार होगा। तो एक कथा से यह पता चलता है कि रावण ने भी हनुमान जी को साक्षात भगवान शिव के रूप में स्वीकार किया। तो अब रावण ने भी मान लिया, और बाकी लोग तो मान ही रहे हैं जी, वायु पुराण मान ही रहे हैं, स्कंद पुराण मान ही रहे हैं, तुलसीदास जी लिख ही रहे हैं, सारे देवता लोग बता ही रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुमत है, मेजोरिटी, सबने यह एक स्वर से स्वीकार किया कि जो हनुमान जी महाराज हैं वो कोई साधारण वानर नहीं है, अपितु साक्षात भगवान शिव हैं, जो नाम और रूप बदल कर करके नेह बस हरते भे हनुमान। नेह का मतलब इन लव, भगवान के साथ प्रेम में पड़कर, प्यार में आदमी क्या से क्या बन जाता है, बानर बन जाता है। देखो, तो इसलिए नहीं, प्यार में क्या से क्या बन जाता है, तो भगवान प्यार में बानर बन गए, यानी प्रेमी को खुश करने के लिए नहीं, जिससे हम प्यार करते हैं वो जैसे खुश हो करना चाहिए। भगवान कृष्ण को देखो कैसे क्या क्या करते हैं, नाचते भी हैं जी धोती उठा के, जैसे 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 गोपियां बोलती है नाचते हैं, जो जो कहते हैं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिनसे प्रेम करते हैं उनको खुश करने के लिए करना पड़ता है।
तो साक्षात नेह बस, नेह का मतलब होता है प्यार, बोलते हैं ना उसके अंदर बड़ा नेह है। तो नेह का मतलब प्यार वश भगवान शिव हनुमान बन करके राम जी के पास आ गए। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज हनुमान जी के जन्म के विषय में एक दो बातें जानी और बाकी आगे की कथा कल सुनेंगे। आज एक कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे? आरती करेंगे। आप सब खड़े हो जाइए तो भगवान की आरती करते हैं। कल से कार्यक्रम का समय है जी कि 7 बजे से कथा शुरू होगी। तो आप सब, अच्छा जो यजमान बनते हैं वो 6:30 यहाँ आ जाओ। तो 6:30 टू 7 थोड़ा सा यहाँ भगवान का जो भोग आदि है वो लगा देंगे और 7 बजे से कथा शुरू, 7 नहीं 7:15 7:30 भी शुरू कर दें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा पाठ थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।